अगर आप फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और उस पर कुछ भी लिखते हैं तो अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार एक ऐसा कानून ले आई है जिस कानून के तहत अगर सरकार को अगर लगता है कि आप उसके खिलाफ कुछ भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तब आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपकी ताजिंदगी आपको जेल में रहना पड़ेगा। और इतना ही नहीं बल्कि आप पर जुर्माना भी अब लगाया जाएगा। आखिर ये कानून क्या कहता है? आखिर ऐसा क्या कानून आ गया कि अब इस पर कहा जा रहा कि स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है। और अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तब आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अब सोशल साइट पर कुछ भी लिखना खतरे से खाली नहीं रहेगा। और आपको जानकारी देते चले कि केंद्र की मोदी सरकार ब्रॉडकास्ट बिल ला रही थी जिसे पेंडिंग में डाल दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा कानून पारित कर दिया है जिससे सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई है। और इतना ही नहीं, अब बहुत जल्द ही ये बताया जा रहा कि बिहार में भी ये कानून लागू हो सकता है। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा कि जो लोग देश विरोधी बातें करते हैं, जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि ये बात सही है कि सोशल मीडिया पर बहुत प्रकार की फेक न्यूज़ चलाई जाती है, यहाँ तक कि एडिटेड वीडियो चलाया जाता है। एक बार अमित शाह का भी एक एडिटेड वीडियो चलाया गया था, यहाँ तक कि बहुत सारे नेताओं का डीप फेक वीडियो AI से जनरेट कर फैलाया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाया जाता है। रवीश कुमार या फिर ध्रुव जाठी जैसे लोग फेक न्यूज़ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो भी सरकार सत्ता में रहेगी, अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं और आपकी बातें अगर सरकार को पसंद नहीं आती है, तब आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि इस कानून का दुरुपयोग भी अब जल्द शुरू हो जाएगा। और दुरुपयोग तो इतना ज़्यादा होगा कि आपने देखा होगा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी और सरकार से सवाल करने पर किस तरीके से मनीष कश्यप पर NSA लगा दिया जाता है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें पत्रकारों को, जो भी लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि सरकार को उनका विरोध पसंद नहीं आता है। और कोई भी सरकार जो सत्ता में रहेगी तो वो लोग, अगर आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और सरकार को आपकी बातें पसंद नहीं आएगी, तब आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप पर लाखों रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं आपको जेल में डालकर ताजिंदगी जेल में सड़ने के लिए भी छोड़ा जा सकता है। वहीं सरकार एक योजना और लेकर के आई है और बताया जा रहा कि जो लोग सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, इन लोगों को सरकार लाखों रुपए भी देने जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अब हमारे जैसे लोगों को डर कर रहना पड़ेगा। और अगर आप निष्पक्षता की उम्मीद अगर करते हैं, तब आप बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि अब कोई भी सोशल मीडिया पर जो लोग भी हमारे जैसे लोग पत्रकारिता करते हैं, इन लोगों को अब सरकार के पक्ष में ही बोलना इनकी मजबूरी रहेगी। क्योंकि अगर ये सरकार के विपक्ष में अगर बोलेंगे, तब इनको जेल में डाल दिया जाएगा और इनका कैरियर, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब सरकार से डर करके सारे इन्फ्लुएंसर को रहना पड़ेगा। वहीं सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि अगर आप सरकार की योजनाओं को अगर जनता तक पहुंचाते हैं, तब आपको लाखों रुपए मिलेंगे। यानी कि सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि तुम हमारी तारीफ करोगे, हम तुमको लाखों रुपए देंगे। अगर तुम हमसे सवाल करोगे, अगर तुम हमारा विरोध करोगे, तो तुमको जेल में सड़ना
पड़ेगा। अब आप किसी भी न्यूज़ चैनल से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल चलाने वाले भी, पत्रकार भी इंसान ही होते हैं। कोई जेल क्यों जाना चाहेगा, और वो भी सरकार का विरोध करके। और कहा जाता है कि हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता कहीं ना कहीं इस रास्ते से खत्म हो जाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार का प्रतिबंध कभी नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग चाहे किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में रहेगी वो करेगी ही। पहले भी पत्रकारों को कहाँ बख्शा जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन अब तो सरकार कानून लेकर आई है। और आप इतना ही समझ लीजिए कि अब सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ ही नहीं, अगर आप किसी अधिकारी के खिलाफ, अगर कहीं ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आप ब्लॉक का भ्रष्टाचार दिखाते हैं, अगर आप किसी नेता विधायक के खिलाफ बोलते हैं, किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ बोलेंगे, तो अधिकारी भी उस कानून के तहत चैनल पर एफआईआर करा देगा, पत्रकार पर एफआईआर करा देगा और उसको जेल भेज देगा। तो आप जरा सोचिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा, कैसे सरकार की कमियों को दिखाएगा, कैसे सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाएगा। इन पर अपनी प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट पर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी मालिक होती है। और अगर आप लोग अगर इस कानून का विरोध करेंगे, तभी सरकार अपना कदम पीछे हटा सकती है। वरना एक बात जान लीजिए, और ये बात हम बार बार कह चुके हैं कि आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो कोई भी चैनल वाला, कोई भी पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।